हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, परसेंटेज का आज हम लोग पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे। लगभग मैंने परसेंटेज ख़त्म कर दिया। 2-3 वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं चंद लाइनों से। कह रहा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं। जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं। जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब इस दुनिया में आप लोग हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई आदमी कोई काम करता है तो एक विश्वास ही तो है ना, एक विश्वास पर ही तो। और कहा जाता है होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। और जिसकी प्यारे बच्चों ये आशा ख़त्म हो जाए, है ना, आशा ख़त्म होने का मतलब है वो व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है। ठीक है, तो आशा हमेशा रखना है। ठीक है, और सकारात्मक सोच रखनी है। बड़ा सपना देखोगे तो कुछ न कुछ ज़रूर बन जाओगे। ऐसा नहीं है बहुत कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो भीड़ बढ़ाते हैं। पढ़ के जम के पढ़ो, है ना, मेहनत से पढ़िए। देख ही रहे, सही बात है, कंपटीशन है, खूब ढंग से पढ़ना होगा। कुछ बच्चे कहते सर जी एक आध पार्ट ख़त्म कर दीजिए। अरे ये बताइए 8-10 क्वेश्चन कोई चैप्टर ख़त्म होता है? तब फिर चिल्लाएगा सर जी ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसको बताइए, है ना। मैं सोच रहा हूँ ताकि तुमको मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ तुम्हारे पास हो। और एक एक टाइप का 2-2, 4-4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। आगे चल के एडवांस मैथ इसका पढ़ा दूंगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हैं परसेंटेज में जनसंख्या के आधार पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं जनसंख्या के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। कह रहा एक गांव की जनसंख्या 5000 है। कोई गांव है, अब उस गांव की जनसंख्या भैया 5000 है। जनसंख्या जानते हो, जनसंख्या का मतलब पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या, पॉपुलेशन का मतलब मेल प्लस फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों, और कुल जनसंख्या है 5000। चलिए ठीक, आगे कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 6%। अब भाई जनसंख्या पुरुष और स्त्री दोनों की होती है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर पुरुष हैं। क्या हैं भैया, पुरुष हैं। और यहाँ जो कहेगा स्त्री की बात करेगा, मैं स्त्री लिखूँगा। ठीक है, कह रहा पुरुषों की जनसंख्या में 6%। चलो 6%। और महिलाओं की जनसंख्या में की वृद्धि हो जाती है। कितना दिया है, 14%। और महिलाओं की जनसंख्या में 14%, यहाँ लिख लीजिए, 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। और स्त्रियों की संख्या में कह रहा है 14% वृद्धि। ये सब भैया वृद्धि हो रहा है प्लस, है ना, ये भी 14%। तो 14 को अगर मैं यहाँ पर तोड़ लूँ, इसको भी 6% कर दूँ और 6 में कितना जोड़ूँ, 14 हो जाए। 8 6 14, 6 + 8%, है ना। चलो अब देखिए, खूब ध्यान से समझिएगा। एक्स वाई से प्यारे बच्चों बहुत समय लगने वाला है, खूब आराम से समझ लीजिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है, अब देखिए कहने का मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ, जनसंख्या किसी गांव की 5000 थी और एक साल जो है पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14%। कुछ बच्चों के दिमाग में आया गुरुजी इसको काहे तोड़ दिए हैं। तोड़ दिया हूँ आसान करने के लिए कि भाई जनसंख्या चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों समान है। देखो दोनों समान है ना, 6-6। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो गई। क्यों कह सकता हूँ
क्योंकि भाई 6% पुरुष और 6% महिला, इसको इसलिए तोड़ा हूँ क्योंकि 6% पुरुष और 6% स्त्री दोनों हो जाएंगे ख़त्म। मैं पता कर सकता हूँ कि 5000 का 6% कितना होगा, मतलब 5000 का माने गुणा और 6% माने 100, है ना। तो काट लीजिए, 0 0 भैया कट गया, इसका 2 0 कट गया, 5 छक 30, 5 छक 30 मतलब 300। कितना बढ़ी जनसंख्या, 300। अब देखिए इसमें जो है 300 मतलब कहने का मतलब एक साल में 300 जनसंख्या बढ़ गई, है ना। जी, इस जनसंख्या का मतलब यहाँ पर मेल प्लस फीमेल दोनों हैं, स्त्री पुरुष दोनों कितने बढ़े, 300। अब देखिए, और अगर मैं देखूं 5000 से हो गया 540, तो अगर मैं देखूं जनसंख्या में वृद्धि बराबर जनसंख्या में वृद्धि बराबर कितना हुआ, 540 हो गया। तो इसमें 5000 अगर मैं घटा लूँ तो आ जाएगा 540। मेरे में तो आया 300 बढ़ी है जनसंख्या, और अगर मैं इसको घटाऊंगी इसमें 300 तो आ जाएगा 240। ये 240 अतिरिक्त आया, अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ी है। कहने का मतलब जो है ये 240 भैया स्त्रियों की संख्या आ गई, इतना स्त्रियां बढ़ी हैं, है ना। और अगर मैं देखूं इच्छा समझिए ख़त्म हो गया, तो ये 8% एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है ना। ये जब 240 जनसंख्या एक्स्ट्रा आ रही है, 8% भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं भैया कह सकता हूँ कि 8% बराबर कितना, 8% क्या है, स्त्रियां हैं, तो मैं कह सकता हूँ स्त्री का 8% बराबर 240। मतलब भाई स्त्रियों में 8% की वृद्धि हुई, स्त्रियों की 8% की वृद्धि बराबर है 240 की। आप कह सकते हैं, देखो भैया क्या खूब ध्यान से समझिए, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे कभी नहीं आएगा। ये स्त्रियों का 8%, चाहे आप कह दो 8% की वृद्धि हुई स्त्रियों में, चाहे आप कह दो कि एक साल में स्त्रियों की संख्या में 240 स्त्रियों की वृद्धि हुई। क्यों, क्योंकि भाई संख्या में तो 240 एक्स्ट्रा आ रहा है, परसेंट में ही 8% एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों, क्योंकि भैया 6 पुरुष का 6 महिला का, ये दोनों बराबर है, दोनों काउंट कर लिया जनसंख्या में, ठीक है। तो हमें पता चल गया 300 जनसंख्या बढ़ती है। और क्वेश्चन में दिया गया 540 बढ़ती है, 5 हज़ार समझो कट गया, 540 बढ़ता है, तो 300 540 में से घटा दिए, तो कहने का मतलब ये 240 अतिरिक्त आ रहा है, हैं? तो स्त्रियों की संख्या परसेंट भी तो इसका 8% अतिरिक्त आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ स्त्री का माने गुणा 8% आ गया भैया, नीचे 100 बराबर लिखा है 240। ठीक है, अब काट लीजिए। तो जब आप इसको काटिएगा 8 कन्ने 8 और 8 तिरिक 24 और 0। देखिए भैया बराबर के उधर आप काट सकते, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो अब क्या इस 100 भैया उधर चला जाएगा गुणे में, है ना। तो स्त्रियों की संख्या बराबर आप कह सकते हैं स्त्रियों की संख्या बराबर कितना आ गया, 30 तो यहाँ पर है ही, इस 100 गुणे में चला गया, गुणे 100 बराबर आ गया 3 कन्ने 3 और 0 2 0 3000। स्त्रियों की जनसंख्या कितनी आ गई भैया, 3000। तो आप तुम बता ही सकते हो पुरुषों की जनसंख्या बराबर, पुरुषों की जनसंख्या बराबर कितना होगा भैया, तुम्हें पता है टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5000। 5000 में से 3000 घटा लो, जब आप 3000 घटाइएगा तो आ जाएगा 2000। पुरुषों की जनसंख्या भैया कितनी है, 2000। इन्होंने क्या पूछा है, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या वर्तमान में भैया पूछा है, तो आ गया 2000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। गुरुजी कहते हैं विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, जब तक प्यारे बच्चों आपको
और आपको विश्वास नहीं रहेगा कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ, श्योरली आई कैन डू इट, सचमुच या ज़रूर ही मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, डैट यू कैन मेक। गुरुजी कहते हैं मेक आ गोल एंड शूट इट। एक आप लक्ष्य बनाइए और उसका उसको भेद दीजिए। ठीक है, और उसका भेदन करिए। ठीक है, तो जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाओगे कि हमें पढ़ना है, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आप होप करिए कर पाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल कर पाइएगा। क्वेश्चन देखिए, इसको लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं सलूशन बताता हूँ। वीडियो पोस्ट करिए, जैसा पहला क्वेश्चन बताया हूँ ठीक वैसा ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं उत्तर आप लोग ज़रूर दे दिए होंगे। कमेंट आप नहीं करते हैं। कमेंट प्यारे बच्चों ज़रूर किया करिए। कमेंट से ये होगा कि हमें पता चलेगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई अगर सजेशन हो तो आप सजेशन दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 4000। भैया 4000 क्या है? 4000। ठीक है, जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या का मतलब हो गया भैया मेल प्लस फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों। कितनी है भैया? 4000 है। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 8%। मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया। जनसंख्या में 2 लोग होता है, औरत और पुरुष, है ना। तो मैंने मान लिया पुरुष है, इसकी जनसंख्या में भैया 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या में 10%। 10% मतलब पहले तो 8% इनके बराबर निकाल लो और प्लस 2% अधिक है, इसको अलग करो। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या बोला है। तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाती है। अब मैंने देखा, अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी जनसंख्या 1 साल में बढ़ी है, 4000 का 8%, यही तो जनसंख्या बढ़ी है। अब इसका मैं देख ले रहा हूँ। जनसंख्या का मतलब पुरुष और स्त्री, स्त्री है भैया, स्त्री, ये दोनों 8% हैं। मैं कह सकता हूँ जनसंख्या 8% बढ़ी है, डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं कहा गुरुजी एक बार स्त्री वाला 8% बढ़ाओ, एक बार पुरुष वाला, ऐसा नहीं, दोनों का 8-8 मिल गया। कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों तो 8%। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक, तो 4000 का 8% मैं निकाल लूँ, उतनी जनसंख्या बढ़ी है तो मैं निकाल लूँ। भाई तुम लोग जानते हो 4000 का माने गुणा होता 8% आ जाएगा नीचे 100, है ना। तो अब काट लीजिए, 0000 कट गया था, 8 चौक 32, 8 चौक 32, एक जीरो था, जीरो लगा दिया। कहने का मतलब भैया मेरे 320 बढ़ी है। कितनी जनसंख्या बढ़ी है 1 साल में भैया? 320 बढ़ी है। 8% का मतलब कितना आ गया? 320 बढ़ी है। अब अगर मैं देखूं जनसंख्या में वृद्धि बराबर, आप लिख सकते हैं एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बराबर, जनसंख्या में वृद्धि बराबर कितनी बढ़ी भैया? 4352 में से 4000 घटा लो, तभी पता चलेगा बढ़ी है ना। जब घटाओगे 352 आ जाएगा। अब 352 में से मुझे पता चल गया कुल वृद्धि हुई है कितनी, कुल वृद्धि कितनी बढ़ी? 352। अब देखिए हमारी में तो भैया आया है 300 बढ़ी है, तो कुछ अतिरिक्त वृद्धि हुई होगी ना। तो मैं कह सकता हूँ अतिरिक्त वृद्धि बराबर, कितनी अतिरिक्त वृद्धि हुई है? 352 में से 300 जब घटाइएगा, 320 जब घटाओ तो आ जाएगा, कितना आएगा भाई? 320, 30 इधर हो गया, 32 अलग आ गया। ठीक है, जब 32 अलग आ गया तो इधर भी 2 अलग है, परसेंट में भी 2 अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? परसेंट है किसमें? स्त्रियों में। मैं कह सकता हूँ स्त्री का 2% बराबर कितने के? 32 के। मैं कह सकता हूँ स्त्रियों में जो भैया वृद्धि हुई है वो 2% की वृद्धि हुई है। और अगर मैं संख्या में बात करूँ 32 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो भाई कितना वृद्धि हुई देख लीजिए। स्त्री का माने गुणा और 2% आ गया नीचे बटे 100,
बराबर इधर 32, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 है ना। ये भैया चला जाएगा उधर, ये क्या होगा, चला जाएगा उधर, ठीक है। तो ये चला गया उधर 16, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या बराबर आप कह सकते हैं स्त्रियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा भैया, 16 इधर है, 100 भी अब गुणे में आ गया, गुणे 100, कहने का मतलब 1600, कहने का मतलब कितना आया 1600, ये 1600 स्त्रियां हो गई। अब आप बताइए क्या पूछा, पुरुषों की जनसंख्या पूछा है, तो आप कह सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या बराबर 4000 टोटल है। 4000 में से हमें पता चल गया भैया 1600 स्त्रियां हैं, ये तो स्त्रियां हैं, और शेष जो बचेंगे पुरुष होंगे। जब 1600 घटाओगे आएगा 2400, ये 2400 क्या हैं, पुरुष हैं, और यही भैया मेरे उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो इतना घाँच पाँच करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डर जाओ सर जी बड़ा बता दिए, है ना। सर जी को कुछ करना ना नहीं है, मैं प्यारे बच्चों एक लाइन में लगा सकता था, ठीक है। मैं यही तुरंत देख लेता, मिटा के बता दे रहा हूँ कैसे मैं एक लाइन में लगाता, मैं ऐसे तुरंत इसको बांटता, है ना। अगर मुझे सवाल लगाना होता मैं इस प्रकार से इसको 8 तुरंत काट देता, और इसके बाद देखा बढ़ा कितना 300 आया भैया, 352, 352 में से 320 घटा देता। जब इसका 8% लिया 320 आया ना, घटा देता तो मिल जाता 32। मैं तुरंत यहाँ रखता 2% बराबर 32, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 16 आ गया। तो मैं तुरंत यहीं से निकाल लेता 100% होता है, एक नहीं 1% नहीं 100%। अगर ये 100% होता है तो ये भी 100%, ये हो जाएगा 1600। 1600 को 4000 में से घटाता तुरंत मैं 2400 बना देता, ठीक है। तो ऐसे लगेगा, वो तो आपको समझने के लिए भी आप सीख रहे हैं ना, तो ऐसा मत देखिए सर जी बड़ा बता रहे हैं। सर जी इसको आगे तक जब मैं इसका टेस्ट लूँगा, इसको टेस्ट में कराऊँगा, तब ये भी मैं बताऊँगा कैसे सेकंड राउंड लगता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं, सीखने में समय लगता है। लग रहा होगा बहुत बोझ सर जी बता दिए, बहुत बोझा नहीं है, समझाने में आपको समय लगता है। ऑफलाइन में होते तो मैं पीट के बता देता आपको कैसे होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण माने भैया फेल, है ना, अनुत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में भैया कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, फेल लिख दे रहा हूँ, फेल हुए कितने लोग भैया 52%, ठीक है। आगे कह रहा है और गणित में 42%, और यहाँ अगर मैं गणित लिखूँ, गणित में भैया फेल हुए कितने लोग फेल हुए 42%। चलो आगे कह रहा है यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण माने फेल, है ना। अगर मैं बात करूं दोनों विषयों, दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब आप लिख लो इंग्लिश, हिंदी में ही लिखूं, अंग्रेजी प्लस गणित, ये हुआ दोनों। इन दोनों में फेल का ये भी है, फेल कितने हुए भैया 14%। फेल आप यही काम करेंगे, हमेशा रखेंगे अगर फेल यहाँ पर रख दिया तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, तीनों जगह फेल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़कर कॉमन हो गया ना, एक कॉमन है, इस कॉमन को घटा लीजिए, डायरेक्ट उत्तर आ गया। तो आप इन दोनों को जोड़िए, तो 52 2 2 4 हो गया, और है ना 2 2 4 हो गया। इनको जोड़िए इन दोनों को, तो आपने जब इन दोनों को जोड़ा 52% प्लस 42% आ गया 94%। अब इसमें से 14 घटा लीजिए, तो आप कह सकते हैं अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 94 में से आप क्या करिए 14% घटा लीजिए, 14% घटाएंगे तो आ जाएगा 77%।
अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए भैया? 77% ही उत्तर हो जाएगा। मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है? गोला बना लो इसे, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए? यहाँ पे लिख लीजिए फेल, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, ठीक है, फेल। आप सोचेंगे सर जी बीच वाला क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ दोनों विषय कहा है, दोनों विषय कहेगा, लिखेंगे। तो यहाँ पर मैथ हो गया, इंग्लिश मैथ हो गया। अब मैथ में भैया इंग्लिश में जो फेल हुआ है कितना? 52%, दोनों में 17% फेल हुआ है और इसमें फेल हुआ 42%, है ना। तो ये दोनों को जोड़िए और इसको घटा लीजिए। तो 52 प्लस 42 करोगे तो आएगा 94%, है ना। कुल 94% अनुत्तीर्ण, है ना। तो अब 94 में से इसको हम 17 घटाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों विषय में 2 बार जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 77%। अनुत्तीर्ण फेल रखा है, फेल परसेंट इतना आ गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। नंबर सी सही हो जाएगा। तो कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, है ना, और 42% गणित में अनुत्तीर्ण, तदनुसार दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण माने पास कितने हुए, उत्तीर्ण मीन्स पास कितने प्रतिशत हुए, अनुत्तीर्ण माने भैया फेल होता है, क्या होता है? फेल। चलिए देखते हैं। तो इस बार हमें उत्तर में बताना है पास, है ना। तो यहाँ जो अगली बार मैं फेल रखा था, पास रखिए। तो मैं लिखता हूँ अंग्रेजी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और कौन विषय दिया है? गणित, और यहाँ पर दिया है दोनों का मतलब कौन कौन भैया? इंग्लिश प्लस मैथ, है ना। चलिए अब यहाँ पर मुझे पास वाला रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं प्यारे बच्चों पास, है ना, पास, और यहाँ पर पास का मान रखूँगा, ठीक है, ये सभी लोग पास हो जाएंगे। तो कह रहा 52 फेल हुए, टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों? 100 में से 52 घटाओ, है ना। जब घटाओ 0 में से नहीं घटेगा, यहाँ 0, यहाँ तो ई उधार दिया, यहाँ पे 10 हो गया, है ना, ये यहाँ 10 हो गया, यहाँ बचा 9, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 9 में से 5 चला गया 4। कितने प्रतिशत पास हुए अंग्रेजी में भैया? 48%। कुछ बच्चा लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, सर जी 48 कहाँ से ले आए? तो मान चलो कि अंग्रेजी कोई भी मान लीजिए 100% था, है ना, फेल दिया है, मुझे पास पता करना, तो मैं 100 में से 52 को घटा के लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, है ना, समझना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और गणित में 42% फेल हुआ है, ये तो इंग्लिश वाली बात है। अब अगर मैं मैथ वाली बात करूं तो मैथ में भी कितना? 42 है, 42 को घटा लेना, ये पास वाला वैल्यू आ रहा, पास, है ना। तो यहाँ भी पास वाली मान आएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ बचा 9 में से जब 4 गया 5 आ गया, इतने परसेंट पास हुए, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 58%, ठीक है। अब कह रहा दोनों में 17% फेल, दोनों, है ना, मतलब क्या? इंग्लिश प्लस मैथ, इन दोनों में प्यारे बच्चों क्या हुआ? इन दोनों में पास परसेंट अगर मैं निकालूं तो 100, और इसमें से क्या करूं? अगर मैं 14, है ना, 17 फेल हुआ है, 17 घटा लो, जैसे आप 17 घटाओ, 10 में से 7 गया 3 हो गया, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, है ना, 83%। तो दैट वी कैन राइट हियर 83%, ओके। अब आप लोग दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है ना, इन दोनों को जोड़कर कॉमन को हमेशा घटाना है ना, दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लेना, लिख लेना नोट, जिन बच्चों को दिक्कत हो। तो भाई जोड़ो यहाँ, लेकिन पास वाला मान आएगा, और पास मतलब उत्तीर्ण नहीं, मतलब, है ना, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, इन दोनों को जोड़ो, 48 प्लस 58%, है ना, 58। जब इनको जोड़ा 8 दूना 16, 6 हो गया, 5 4 9 1 10, 106%।
106 में से आप क्या करिए 83 घटा लीजिए। 106 में से जैसे आप 83 घटाइएगा, इसमें से आप 83 घटा लीजिए। 83 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि कॉमन है। कॉमन मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों है ना। कहने का मतलब इतना वैल्यू 2 बार जुड़ जा रही है, इसलिए इसको घटा रहे हैं। जब घटाइएगा तो घटा देख लीजिए। कुछ लोग घटाव नहीं आता। 83 घटाइए, 6 में से 3 गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ बचा 10, बगल सुधार लिए, 10, 10 में से 8 गया 2, कितना आया भैया 23%, 23%। और ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, या आप लोग मेथड नंबर 2 से देख लीजिए। मेथड नंबर 2 से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा मेथड नंबर 2 में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, गोला बना लीजिए भैया, और आपसे पास पूछा है तो पास 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 रख लीजिए, पास पास। तो ये भैया इंग्लिश है, ये भैया मेरे मैथ है, और ये बोथ माने दोनों है, मतलब दोनों विषय में है ना। चलो, तो अगर 52 फेल हो गया तो 100 में से 52 घटाया तो अंग्रेजी में 48% पास हो गया। समझ में आ गया। दोनों में अगर गणित में अगर 42 फेल हो गया तो 58% भैया पास हो गया। पास इसलिए पी रखा होना है, पीक मतलब समझो क्या, पीक मतलब पास है ना। और दोनों में अगर 17% फेल हुआ तो पास कितना हुआ है ना। 17 घटाओ 10 उधर चला गया और 7 इधर, 83%। कितना आया भैया 83%। दोनों को जोड़कर कामन को घटाओ तो 48। तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, उत्तीर्ण माने पास, प्रतिशत बराबर कितना होगा 48% प्लस 58%। जब जोड़ लिया 8 दूनी 16, 4 और 5 4 9 1 10 में से 83 घटाएगा तो आ जाएगा 23%, है ना। समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप जिसको नहीं आया है उसको बरमहब नहीं समझा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। करा एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए। तो आप यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखिए नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। और क्या उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब प्यारे बच्चों पास, कितने परसेंट हुए 65% हुए। कह रहा है इतिहास, और क्या है इतिहास, इतिहास, इतिहास में भी पास कितने, कितने पास भैया हुए 60% है ना, 60%। इसमें 65 था, उसमें 60। तथा दोनों में, दोनों मतलब प्यारे बच्चों नागरिक प्लस इतिहास है ना, मैं लिख दे रहा हूँ इतिहास, ये होगा दोनों। समझ लेना, नहीं कौन ना ये कैसे लिख दिए है ना। ये हो गया नागरिक शास्त्र इतिहास दोनों है ना। दोनों में कितने पास हुए, पास वाला ही दिया है। यदि दोनों में 90, अच्छा, ये 90% नहीं है, 90 विद्यार्थी है, इसको दिमाग में रखना, विद्यार्थी है ना, 90 विद्यार्थी, आई एम सॉरी। तथा 40% दोनों में ही, 40 दिया प्यारे बच्चों, यहाँ 40 रखना, मैं नहीं क्या दिमाग में था, 40%। तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले हल करो। यहाँ से पास प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण प्रतिशत निकालो। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए क्या, दोनों विषयों को जोड़कर कॉमन घटाओ तो 65% प्लस 60% है ना। जब इनको जोड़ो 60 दूना 120, 5 125 हो जाएगा, हाँ 125%। अब इस कॉमन भैया घटा लो, 40 को 40% घटाओ, 125 में से 40 घटाओ भैया, घटाओ 5 आ गया है, यहाँ 10 12 में से 4 गया 8। सर कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बहुत घटाव बता रहे हैं, ठीक है चलो। तो आ गया भैया 85%। कितना आया 85%। ये 85% क्या मिठाई आई नहीं, उत्तीर्ण। इतना जने मिठाई बांटिन मतलब पास हो गई, ठीक है। चलो इतने लोग पास हो गए भैया, बहुत बढ़िया परसेंट आया। चलिए आप प्यारे बच्चों क्या पूछा है, तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, अच्छा टोटल पूछा है तो, और 90 दिया, 90 विषय दोनों में अनुत्तीर्ण, यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मैं कहूँ फेल परसेंट बराबर, फेल प्रतिशत बराबर
क्या करेंगे, टोटल होता कुल 100% माइनस 85%, तो यहाँ से आ जाएगा 15%। 15% ही प्यारे बच्चों क्या है, फेल है। कितना फेल, तो मैं कह सकता हूँ भैया 15% बराबर 90 विद्यार्थी। काहे से अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ऊपर लिखा है कि 90 जने फेल हुए थे, 15% फेल हुए, तो 1% बराबर भैया क्या होगा, 1% बराबर 90 बटे 15, 15 छक्का 90 है ना। 1% बराबर कितना आ गया, 6। तो कुल विद्यार्थी भैया 1% थोड़ी रहे होंगे, विद्यार्थी अपने आप में रहा होगा 100%, है ना। तो कई गुना, 100 गुना, तो ये भी 6 नहीं आएगा, ये भी अपने आप का 100 गुना, मतलब 6 करने चाहिए, 600 विद्यार्थी रहे होंगे, वो उत्तर हो गया। ठीक है, या जिन बच्चे इस तरीके से नहीं समझ पाए वो समझें। जब भैया मेरे 1% बराबर 6 आ गया, तो 100% बराबर 6 गुणे 100 हो जाएगा, और 6 गुणे 100 करोगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, बहुत महान महान विद्यार्थी हैं। कुछ बच्चे लोग ऐसा समझाते हैं, कहते सर जी बहुत बड़ा बता दिए, गधा बड़ा बता रहे हैं ना। चलो आगे, अगर इसका मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो मेथड नंबर 2 देखो, मैंने एक गोला बना दिया प्यारे बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ मैंने नागरिक शास्त्र लिख दिया, नाग लिख दिए, नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है, इतिहास और बोथ लिख दिए, बोथ माने दोनों, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पास पास दिया सब में, है ना, उत्तीर्ण पास पास, पास यहाँ पास यहाँ, इसमें पास हुआ 65% और इसमें पास हुआ 60%, और दोनों में पास हुआ 40%, है ना। तो मैंने क्या बोला, कुल पास परसेंट निकालो प्यारे बच्चों, पास परसेंट बराबर ही दोनों जोड़ लो, 65% प्लस 60% बराबर हो गया 125% पास। तो 125% थोड़ी ना होता है, इसमें क्या करोगे, कॉमन घटाओ, कॉमन का मतलब 40% घटाओ, टोटल पास आ जाएगा 83%। ठीक, तो आपको क्या कर, सॉरी 83 कैसे आएगा, हाँ गलत कर रहा, 85%। तो अब अगर मैं निकालूं, दिया 90 फेल हुआ, तो फेल प्रतिशत बराबर, फेल प्रतिशत बराबर कितना है, टोटल था 100% में से 85% घटा दिए, बराबर 15%, है ना। अब 15% बराबर प्यारे बच्चों, 15% क्या है, फेल, इतना जने फेल भये, तो 15% बराबर दे रखा है 90, तो 1% बराबर 15 करने 15, 15 छक्का 90, 1% बराबर 6, तो 100% रहा होगा, तो 6 गुणे 100 बराबर 600। ठीक है, समझ जाना, 600 है ही भैया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी कितना भैया फेल या पास, अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण की बात कर रहा, उत्तीर्ण माने भैया पास, पास हुई कितना 60%। आगे कह रहा गणित, गणित में भी पास दे रखा है कितना, इसमें पास है 70%। ठीक, कह रहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब बता भैया, पास पास रखा हूँ ना, तो यहाँ दोनों विषयों मतलब इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में कितने लोग, यहाँ भी मैं पास ही रखूँगा। अब कहा बात 20 फेल है, ये तो फेल दिया है। अब बताओ, ये टोटल था 100, कुल रहा भैया 100%, 20 फेल हो गए, बचा कितना 80, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 80, कितना लिखेंगे 80%। अब ठीक वही प्रोसेस प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूँ पास प्रतिशत बराबर कुल पास प्रतिशत, तो 60 प्लस 70, है ना, 60% प्लस 70% बराबर 7 3 7 6 13, है ना, 7 6 13 मतलब 130%। कुल कितने लोग पास हुए, कितने परसेंट, 130%। अब कॉमन को घटा लीजिए प्यारे बच्चों, क्यों घटाए रहे हैं कॉमन को, क्योंकि भाई दोनों विषयों हैं, दोनों विषयों को मैंने जोड़ा है तो 2 बार पॉइंट हो जाएगा, 2 बार गिना जाएगा, है ना, इसलिए इसको घटा लीजिए। ठीक है, जब घटाइएगा तो 8 5 13, 30 इधर हो गया, 50 उधर आ गया, 50%। मतलब भैया कितने लोग कुल पास हुए,
कुल 50% लोग पास हुए, ठीक है, कुल 50%। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या रहे, उत्तीर्ण। दोनों मत आए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, ये मैंने दोनों जोड़ा। कहने का मतलब दोनों में तो यहाँ दिया है 400, आया परसेंट में 50, तो 50% बराबर 400 दे रखा है, 400 विद्यार्थी है ना। तो 1% बराबर 400 और बटे में कितना, 50। 0 0 5 करने 5 5 8 40। सभी लोग जानते हैं 1% बराबर 8 की, तो 100% रहे होंगे बराबर 8 गुणे 100 बराबर आ गया 800 उत्तर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए, तो आप लोग एक नोट लिख लीजिए। नोट है वृद्धि अथवा कमी हमेशा 100 पर ही होगी। आप लोग भैया प्रतिशत पढ़ें, प्रतिशत में चाहे कमी होगी चाहे वृद्धि होगी या कोई तुलना होगी, लगभग 100 मतलब 100 से ही होगी। ठीक है, तो मैं मान लिया आप लोग जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वही भिन्न होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, तो XY मान लूँ ना मानूँ, PQ मान लूँ। भैया ये P है और ये Q है, इसको प्यारे बच्चों अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया वो संख्या P थी और मैंने मान लिया नीचे हर वाली संख्या का नाम Q था। चलो XY नहीं मान रहा हूँ। अब क्या बोला, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए, तो भैया ये 200% वृद्धि कर रहा ना, तो यहाँ गुणक चिन्ह कर लेंगे। और 200 का मतलब 100 पहले से है और 100% में जब 200% जोड़ दिया तो आ गया प्यारे बच्चों 300%, है ना। तो मैंने मान लिया 300%। ठीक, और करा हर में 350%, मतलब 100 पहले से है, 100 में 350% जैसे जोड़ेगा हो जाएगा 450%, और हर में भैया 450%, है ना, की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/5 आती है। जब एक हल कीजिए प्यारे बच्चों तो 5/12, है ना। अब एक काम करो, तुम लोग जानते हो, है ना, प्रतिशत मैं इसे चाहे हटा दूँ या आप लोगों को एक तरीका बता ही दूँ। चलो क्यों हट जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ, लगा के बता दूँ। तो P/Q और गुणे, यहाँ भी गुणे, तो इसको प्रतिशत है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 300/100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 450/100 लिख सकता हूँ। नहीं, प्रतिशत नीचे आ जाएगा, हमेशा बताया हूँ कि अगर कहीं पर 20% लिखा हो तो ये हो जाएगा 20/100, है ना, समझ गए होंगे। तो भैया इसका 100 ख़त्म हो गया, तो मैं ताम झाम क्यों करूँ यार, मैं यही काट देता हूँ ना, यहाँ से प्रतिशत हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखो 0 0 कट गया और 6 पंचे 30, नहीं 6 नहीं कटेगा, 5 6 30 और 5 9 45। अब देखो 3 त्रिका 9 हो गया और 3 चौक 12, इधर कट जाएगा, और 3 एकन्ने 3 3 दूनाई 6 हो गया। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं। अब इधर बचा क्या, इधर बचा P/2/1, यहाँ पे Q है, इधर नीचे अब सिर्फ Q बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, और बराबर बचा है 5/4, तो ये भैया 2 यहाँ आए एक साथे गुड़ा हो जाए, है ना। तो 2 जब आए गुड़ा हो जाए
P/Q बराबर 2 यहाँ नीचे आ गया, 4 दूनाई 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/8 और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। आ गया P/Q बराबर 5/8, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों की काटने पीटने वाला समझ में नहीं आया तो एक बार जल्दी फिर से बता दूं। मैंने मान लिया भैया अंश P है और मान लिया हर Q है, ठीक है। अब इसमें 200% वृद्धि करा मतलब 300%, 100 के ऊपर वृद्धि हुई 350 मतलब 100 के ऊपर वृद्धि हुई 450 बराबर 5/12। फिर से एक बार काटना सीख लो खूब जल्दी से, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है भाई। 0 0 कट गया और 5 छक 30 हो गया, 5 9 45 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकने 3 हो गया, 3 दूनाई 6। तो यहाँ बचा क्या P/Q बचा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है Q के पास तो छोड़ दीजिए, ये 2 भैया इसके 4 के साथ आएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। तो 5 यहाँ में 4 गुणे 2, है ना। तो P/Q बराबर भैया क्या आ गया 4 दूनाई 8, 5/8, है ना। परिणामी भिन्नी क्या मिली 5/8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। मैंने मान लिया वह संख्या P है और Q है, XY नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, वृद्धि भैया कब होगी, अंश में वृद्धि तो भैया अंश होता है, इसको अंश कहते हैं, है ना, और इसको कहते हैं हर। अब अंश में 220 की वृद्धि, 100 पहले से रहता है, 100 प्लस 100% पहले से रहता है, इसमें 220 जोड़िएगा तो हो जाएगा 320। पटना जादू आप सोचो कि सर जी 320 कहाँ से ले आए, ठीक है। अब आगे देखिए, 100 पहले से एडवांस रहेगा, इसमें जोड़ा जाना है कितना 150, 150 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा, यहाँ पे 250 हो गया। अब प्राप्त क्या होता है 4/5, काट पीट लो भैया, परसेंट 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 खत्म, है ना, परसेंट कट गया। अब 0 0 कट गया और इधर का इससे काट लेते हैं, ठीक है। चलिए काट के देखते हैं। तो इसको अब काट लीजिए, 5 एकने 5 हो गया, 5 25 हो गया, 4 एकने 4 हो गया, 4 8 32 हो गया। तो अब देखिए क्या आया, P/Q बराबर क्या बचा भाई, यहाँ 8 यहाँ 5, 8/5 और यही हमारा आंसर हो गया। 8/5 कहाँ है, 8/5, है ना। आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, ये 5 का गुणा भैया इस 1 के साथ होगा, ये 8 का गुणा इसके साथ होगा, तो 8 आ जाएगा यहाँ, 5 चला जाएगा ऊपर, ये प्यारे बच्चों 5/8 होगा। क्या होगा 5/8। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 का गुणा इस 1 के साथ होगा ना, मतलब ये हर बन जाएगा, ठीक है। अब 5 का गुणा 1 के साथ होगा, 5 एकने 5, ये अंत बन जाएगा P/Q बराबर 5/8, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 11 में इतना ही, ठीक है। अभी इसका 2-3 पार्ट बने, घबराइए नहीं, है ना। तो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वैसे दिल मेरा कहता है अच्छा तो है ही, क्योंकि जब तक मुझे खुद संतुष्टि नहीं हो जाती है 100% तब तक मैं कोई चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।